तुला राशि के हैं आप और 2025 कैसा होगा ये सोच रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहे हैं, पर आपको कोई ऐसा राशिफल नहीं मिल पा रहा जो कि एग्जैक्टली बता सके कि होगा क्या, मतलब इन जनरल लाइफ में क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको आप ही के राशिफल का ब्यौरा खाता बताऊंगा 2025 के लिए। सबसे पहले करियर का हम बात कर लेते हैं। करियर में क्या है कि शनि जो है बेसिकली कर्म कारक है। शनि आपके छठे भाव में आएगा। जब छठे भाव में आएगा तो वो आपके सप्तम भाव को काटेगा अष्टम भाव पे तृतीया दृष्टि के साथ। अब इससे होता क्या है, करियर में अगर आप कोई प्रमोशन लेने जा रहे हैं या आपकी कोई इमेज बढ़ने वाली है तो ये याद रखें आसानी से नहीं मिलेगा। कोई अगर आपको लगता है कि आप किसी और दिशा में जाके, मतलब इन द सेंस किसी दूसरी सिटी में जाके या दूसरी कंट्री में जाके अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, इस साल उसमें भी कठिनाई आएगी। मतलब इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि शनि का काम क्या है कि वो 1 या 2 या 3 बार ना आपको ज़रूर विफल करता है, उसी के बाद आपको सफल करता है, क्योंकि वो ये कहता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मतलब आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपका उसमें एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और आपको जब एक्सपीरियंस होगा ना, तभी आप उसकी कदर जान पाएँगे। तो आप इस बार ना जो 2025 में जो करियर है ना, उसमें आप डिले ज़रूर देखेंगे, बट डिनायल नहीं होगा। मतलब जैसे ही मिड ऑफ द ईयर निकलेगा, आपको उस चीज़ में, जिस चीज़ में आपको रुकावट आ रही है, उसमें फ़ायदा होगा। कलीग्स के मामले में ना इस बार ना थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हर किसी पे ना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिएगा। अगर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दिया ना आपने, तो आपको धोखा मिलना तय है। इसलिए करियर के मामले में थोड़ा-सा ना एवरेज रूप में आपका 2025 रहेगा। अब अगर हम बात करें ना पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, अगर इन सब चीज़ों की बात करें, तो इस साल आपको 2025 में ना ये जो एवरेज से थोड़ा-सा ऊपर वाला रिज़ल्ट आएगा। रीज़न, जो शुक्र है ना वो शनि के ना बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स में से आता है, और शनि जो है ना वो प्रॉब्लम्स जितनी होती हैं, वो क्या कहता है कि अगर मेरा दोस्त इन चीज़ों को चाहता है तो मैं उसको उसमें सपोर्ट करूँगा। तो शुक्र की राशि वाले यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए जो जो प्यार में जो रुकावटें आ रही थी ना, उसको सॉर्ट आउट करने का ना सबसे अच्छा ये ईयर रहेगा 2025। किसी को प्रपोज़ करना है, शादी के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, या जिन लोगों की शादियां खराब हो चुकी हैं उनको दूसरी बात मैरिज की जो नॉट है वो बांधनी है, उनके लिए भी 2025 बेहतरीन होने वाला है। आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस भी इंसान से आप अपना प्रपोज करने वाले हैं या जिस इंसान से आप जुड़ने वाले हैं, आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करें। आप उसके ऊपर ये ना करें कि उसका बैकग्राउंड चेक करा रहे हैं, या आपको कोई डाउट किसी ने बोल दिया हो तो आप उस पर डाउट करना शुरू कर देंगे। प्लीज, अगर ये करेंगे ना तो शनि सारी चीजें बिगाड़ देगा। सो ट्रस्ट करिए कि वो आपके ऊपर फेथ कर रहा है और आप उसके ऊपर फेथ कर रहे हैं। अब रही बात हेल्थ की, तो हेल्थ ना इस साल थोड़ी सी ना नासाज रहेगी। आपको टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। शनि टांगों का कारक है, और जब शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन में आता है तो वो लेग्स का एरिया जो होता है ना उसमें प्रॉब्लम आती है, नर्व्स के एरिया में प्रॉब्लम आती है, आपकी ना स्किन में प्रॉब्लम आएगी। दो की मरकरी जो है, मतलब बुध जो है, वो स्किन का कारक है। बट चूंकि तुला राशि के जातकों के लिए 12वें भाव में बुध की राशि पड़ रही है ना, और शनि जब मीन राशि में आएगा तो उसी की राशि को देखेगा, तो आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो आपका जो ग्लैमर है ना, आपका जो बाहर की दुनिया में आपको सुंदर कहा जाता है, उसमें कमी आएगी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर स्किन में इशू है तो खुद से कोई टेम्परेरी कोई ट्यूब लाके उसको लगाना शुरू मत करिएगा। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास सीधा सीधा जाइएगा। लेग का मैंने बता दिया, नर्व्स का मैंने बता दिया। स्पेशली अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो तुला राशि के जातक हैं जिनकी कुंडली में शनि वक्री है, वो ये ध्यान रखें कि उनको लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, और जिनके वक्री नहीं है उनको राइट साइड ऑफ द बॉडी में इश्यूज आएंगी। मतलब राइट लेग और लेफ्ट लेग, ठीक है ना। नर्व इन द लाइफ लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, नर्व ऑन द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकेंगे। और आखिरी में बताऊंगा, जिन लोगों को बाहर ट्रैवल करना है या स्टेबल होना है या सेटलमेंट करना है, तुला राशि के जातकों के लिए ना बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि छठे भाव से ना वो सीधा सीधा तृतीय भाव को भी देखता है, 12वें भाव को भी देखता है। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये साल 2025 का जितनी मेहनत आप कर लोगे ना, वो सारी मेहनत आप इनकैश कर पाओगे बिफोर द ईयर एंड्स। बेसिकली मिड ईयर के बाद आपको सफलता का चांस बहुत बेहतरीन मिलेगा, और जिस कंट्री में भी आप जाना चाहते हैं तो उस कंट्री में जाने के जो आपके रास्ते हैं ना वो सुगम हो जाएंगे। अब रही बात उपाय की, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको ना पहली बात तो अपनी कुंडली दिखवाकर उस
उसके अनुसार जो आपकी पर्सनल रेमेडी होगी ना 2025 में, वो करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे बढ़िया होता है। बट अगर वो नहीं करना चाहते तो जनरलाइज उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आपको शुक्रवार और शनिवार को डेफिनेटली, मतलब हर हफ्ते आपको माँ अष्टलक्ष्मी का स्तोत्रम पढ़ना है, या माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जो भी आपको आसान लगता है वो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और ट्राई करिएगा आप सोमवार और रविवार, रविवार सोमवार मतलब संडे एंड मंडे, आप मंदिर विजिट करना शुरू करिए। ये 2 जनरलाइज्ड रेमेडीज अगर आप करते हैं ना, तो 2025 में आपको काफ़ी हद तक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, उनसे निजात भी मिलेगी, आपकी लाइफ भी थोड़ी अच्छी और स्टेबलाइज की तरफ बढ़ेगी, प्लस जो दिक्कतें आपको आने वाली है ना, वो भी बहुत चैनलाइज हो जाएंगी और बहुत ही कंट्रोल्ड वे।